एक माँ का वरदान और वही उसका सबसे बड़ा पाप बन जाए। क्या हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए? अब कहानी आती है नरकासुर की। एक ऐसा असुर जो जन्म तो वरदान से हुआ पर बना विनाश का कारण। भूलोक तीनों देवों के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और हृदय में एक इच्छा। उन्होंने कहा, मुझे एक पुत्र चाहिए, सिर्फ एक। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने उसे वरदान दिया, पर साथ ही एक सत्य भी कहा, उसका जीवन तुम दोगी और उसकी मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से ही होगी। और फिर जन्म हुआ नरकासुर का। शक्ति उसमें देवों की थी, पर मन अंधकार से भरा था। राज्य पे राज्य जीतने लगा, लोगों को दबाने लगा और धीरे धीरे उसका अहंकार उसकी पहचान बन गया। उसने हजारों स्त्रियों को बंदी बना लिया, उनकी पहचान, उनकी आज़ादी, सब कुछ छीन लिया। फिर उसकी दृष्टि पड़ी इंद्रलोक पर। देवता हार गए, इंद्र झुक गए और स्वर्ग पर भी उसका कब्जा हो गया। पर उसकी हद तब पार हुई जब उसने अदिति, इंद्र की माता, उनका अपमान किया। उस पल केवल एक राजा नहीं, एक पुत्र भी टूट गया। इंद्र तुरंत कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने बिना विलंब किए अस्त्र उठा लिया। उन्होंने कहा, जिसने 2 माओं का अपमान किया है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सत्यभामा ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारे बिना ये युद्ध जीता ही नहीं जा सकता। युद्ध शुरू हुआ। नरकासुर बलवान था, देवों का वरदान उसकी रक्षा कर रहा था। कृष्ण के प्रहार भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी एक त्रिशूल आया, कृष्ण बेहोश हो गए और उस पल सत्यभामा के अंदर कुछ जाग गया। उन्होंने धनुष उठाया और एक तीर छोड़ा और नरकासुर का अंत हो गया। आकाश में आवाज गूंजी, उसकी मृत्यु उसकी माँ के हाथ से लिखी थी। सत्यभामा ही भूलोक का रूप है। युद्ध के बाद कृष्ण और सत्यभामा उस महल के अंदर गए जहां 16,100 स्त्री बंदी थी। सबकी आंखें काली, सबकी कहानी एक जैसी। कृष्ण ने कहा, तुम सब आज़ाद हो। पर जवाब आया, हम वापस कहाँ जाएंगे? समाज हमें कभी अपनाएगा नहीं। कृष्ण कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर दुनिया तुम्हें अपनाने से इनकार करती है तो मैं आप सबको अपनाऊंगा। सब सन्न रह गए, एक कृष्ण और 16,100 स्त्री, कैसे? और तब एक अद्भुत दृश्य हुआ। कृष्ण स्वयं को बांटने लगे, एक से अनेक, अनेक से अनंत। हर स्त्री के सामने कृष्ण खड़े थे, हर एक को पूरा सम्मान देने के लिए। उस पल ना केवल उन स्त्रियों का उद्धार हुआ, बल्कि समाज की सोच का भी। एक व्यक्ति ने हजारों स्त्रियों को अपमानित किया था और एक ही ने उन्हें देवत्व दे दिया। आगे देखिए एक और कठिन फैसला, जहां धर्म और युद्ध के बीच कृष्ण एक नई सीमा तय करेंगे।